हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग डायरेक्शन के पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। इससे पहले डायरेक्शन के 2 वीडियो हम लोगों ने देख चुका हूँ। दोस्तों ये जो आपकी वीडियो है सभी एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से है, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें माय फ्रेंड। चलिए दोस्तों, आज हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना तीसरा वीडियो देखते हैं डायरेक्शन का। और डायरेक्शन इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कहीं आपको एग्ज़ाम में पूछेगा ही नहीं। आप जो इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर उस दोनों वीडियो को देख लीजिए कि डायरेक्शन आपका सारा कवर हो गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उसमें कुछ बेसिक चीज़ हम लोग देखे थे, जो पहला वीडियो उसमें दूसरा वीडियो में जिक्र किए थे कि डायरेक्शन मूल रूपों से 4 होती है। ऊपर होता है नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। लेकिन इसके अलावा भी होता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। दोस्तों इस सब का जिक्र हमने पहले वाले वीडियो में पूरा अच्छा तरीक़ा से कर दिया हूँ। इसके अलावा मैंने बोला ये प्रत्येक एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का, 45 डिग्री के टोटल हो जाएगा 360 डिग्री के। इसी डायग्राम पर दोस्तों सारा सवाल आपका डायरेक्शन लगभग क्लियर हो जाता है। चलिए दोस्तों, इस डायरेक्शन तो पहले मैं बता चुका हूँ। अब मैं सवाल का अगला सवाल सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन इस साइड से दिखेगा, मैं इस साइड से सॉल्यूशन करता रहूँगा। तो दोस्तों इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये पहले वाले वीडियो में पूरी अच्छी तरह से बता चुका हूँ मैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपका कह रहा है, मेरे पास भी सवाल है, आपका सवाल इधर दिखता होगा। सवाल कह रहा है, प्रवीण अपने घर से विद्यालय पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पूरा। प्रवीण के घर खोजने नहीं लगेंगे, प्रवीण के घर कहीं बना देना है। मान लीजिए यही प्रवीण का घर है। विद्यालय जाने के लिए वो 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 10 किलोमीटर पूर्व हम लोग जानते हैं डायरेक्शन में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। तो पूर्व की ओर उधर जाने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, वो 10 किलोमीटर चलता है। विद्यालय पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर विद्यालय के पश्चात अपने पिता की दुकान पर जाने के लिए वो 5 किलो। माय डियर दोस्तों, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है ना, घुमाने के लिए, स्टूडेंट को फंसाने के लिए, मतलब उसको डिमोरलाइज करने के लिए इतनी बात कर रहा है। देखो पापा की दुकान पर जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। सिर्फ आपको डायरेक्शन यहाँ से लेना है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो कह रहा है अपने पिता की दुकान पर पहुंचने के लिए वो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण की ओर चलेगा तो नीचे चलेगा, नीचे होता है साउथ। कितना चला? 5 किलोमीटर, यानी इसके आधा लगभग चलेगा। 5 किलोमीटर नीचे चलकर अपने पिता की दुकान पर गया। दुकान पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। कह रहा है फिर वह अपने चाचा की मदद करने के लिए 10 किमी पश्चिम की ओर चलता है। 10 किमी मतलब इतना पश्चिम, इधर चाचा के मदद करने के लिए 10 किलोमीटर पश्चिम की आ गया। अब वो अपने घर से कितनी दूर पर वह स्थित है। तो इसका घर यहाँ है, यहाँ से ये कितनी दूर पर है। तो जानते हैं दोस्तों, ये आयत एक प्रकार से बन गया। आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों आपका सवाल अगला कह रहा है, शहर डी शहर एफ के पूर्व में है। शहर डी जो है शहर एफ के किधर है? पूर्व है। उसके बाद कह रहा है शहर बी शहर डी के उत्तर में है। शहर बी शहर डी के उत्तर में है। शहर बी जो है शहर डी के उत्तर में है, ऊपर उत्तर है। शहर एच शहर बी के दक्षिण में है। शहर एच शहर बी के दक्षिण में है। शहर एच शहर बी के दक्षिण में। देखिए शहर बी के दक्षिण है, एफ के किस दिशा में है। अब ये कहना मुश्किल है, ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं। काहे कि सवाल का शहर डी शहर एफ के पूर्व में है। शहर डी तो शहर एफ के पूर्व में है। शहर बी शहर डी के उत्तर में है। शहर बी शहर डी के उत्तर में है, सही बात है। लेकिन कह रहा है शहर एच शहर बी के दक्षिण में है। शहर एच शहर बी के तो दक्षिण है,
अब शहर बी के दक्षिण यहाँ भी हो सकता है, यानी कि इस बीच में भी एच हो सकता है, दक्षिण यानी नीचे। तो शहर बी के दक्षिण में एच है, तो एच यहाँ भी हो सकता है, एच यहाँ भी हो सकता है, एच कहीं भी हो सकता है। यह निर्धारण नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन कर रहा है शहर एच शहर एफ के किस दिशा में है, इससे वह किस दिशा में है। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला चीज़ यहाँ आपका निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एच इससे डी से ऊपर भी बैठ सकता है, एच डी से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि दक्षिण मतलब कहीं आ सकता है। ये डायरेक्शन नहीं दिया है कि डी के भी नीचे है या डी के ऊपर है। तो इसका आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, निर्धारण नहीं किया जाए, इसका होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। 4 नंबर इसका आंसर होता है आंकड़े अपर्याप्त है। पर्याप्त यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हो कि समझ रहे होंगे। चलिए माय डियर दोस्तों, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका तीसरा सवाल कह रहा है पी क्यू और 3 नगर, पी क्यू आर 3 नगर हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी इतना किलोमीटर, जबकि पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। हाँ, यहाँ पर आपका दोस्तों कन्फर्म रिलेशन यहाँ दिया गया है। कह रहा है क्यू पी के पश्चिम में है, क्यू पी के पश्चिम में है। ये क्यू जो है कहाँ है, पी के पश्चिम, अर्थात पी इधर होगा, इसके पश्चिम में क्यू होगा, इधर क्यू पी के पश्चिम में है। और आर पी के दक्षिण में है, आर जो है पी के दक्षिण में है। तो पी के दक्षिण में कौन होगा, आर होगा, यहाँ आर हो जाएगा। पी के दक्षिण नीचे आर है। क्वेश्चन अब कह दिया पी और क्यू, ऊपर से कह रहा है पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर, इसके बीच की दूरी कितना है 60 किलोमीटर। और कह रहा है पी और आर के बीच की दूरी, पी और आर के बीच की दूरी कितने कह रहा है 80 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ दिया क्यू और आर के बीच की दूरी, ये दूरी क्या होगा दोस्तों, हम लोग कर्व निकालना अच्छी तरह से जानते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, जो होगा निकल लगभग इसका हो जाएगा 60 20 80 100 हो जाएगा। कर्व बराबर हम लोग जानते हैं, कर्व निकालने के लिए रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए दोस्तों लंब स्क्वायर इसको आप कह सकते हैं 6400 प्लस 3600 रूट अंडर 10,000 हो गया। 10,000 का रूट हटेगा तो कितने होगा 100 किलोमीटर। माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर कितने होगा 100 किलोमीटर। ये हो रहा आपका अगला सवाल। तो चलिए दोस्तों अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट आपका अगला सवाल कह रहा है कि गौरव उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, 80 मीटर चलता है। उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है अर्थात ऊपर चलना शुरू करता है, और कितना चलता है 80 मीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है इसके बाद वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है अर्थात दक्षिण की ओर घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब दाएं, अर्थात हम लोग जानते हैं कि उत्तर की ओर जा रहा है, दक्षिणावर्त घूमेगा किधर चलेगा इधर। 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक कोण, हम लोग बता चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं पहला वीडियो में कि एक कोण कितने 45 डिग्री का, फिर ये 45, फिर आगे चलेगा तो ये 45 45 45 90 45 135, अर्थात उत्तर में है तो चलेगा तो किधर आ जाएगा इस डायरेक्शन में। अर्थात बोला यहाँ से वो ये 80 मीटर है। दक्षिणावर्त मतलब दाएं, हम लोग जानते हैं जिधर नाखून है बाएं, जिधर नाखून नहीं है दाएं। दक्षिणावर्त में ये कितना डिग्री चलता है 100 डिग्री चलता है, 100 मीटर चलता है। माय डियर स्टूडेंट 100 चला, इधर 80 चला, तो बोला अब ये दूरी जो है क्या है। तब कह रहा है कि ये दूरी तो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पर है, यह दूरी क्या है। हम लोग जानते हैं लंब आधार कर्ण, अगर कर्ण निकालना हो तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करते हैं, लेकिन जब आधार ही निकालना हो तो आधार बराबर हम लोग कर सकते हैं, इसका आधार निकालना हो तो
आधार स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर माइनस रूट अंडर, आधार सिर्फ डायरेक्ट कर देते हैं, लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब। इसको इस टाइप से देखते हैं, कर्ण कितने हैं 100, दस हज़ार एक हज़ार 10,000 माइनस 6400। और इसको सॉल्यूशन करते हैं बच जाता आपका 3400, 10,000 6400 3400। तो 3400 का अगर माय डियर स्टूडेंट हम लोग अगर करते हैं तो 36 सॉरी इसको सॉल्यूशन करते हैं तो बच जाता है कितना आपका 3600। अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 6 36 60, तो आपका आंसर निकल जाएगा माय डियर स्टूडेंट कितने, ये 60 मीटर। तो देखते हैं दोस्तों, अब ये नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 80 मीटर चला, उसके बाद दक्षिणावर्त मतलब दाएं दिशा के मुड़ गया, दाएं दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया, यानी यहाँ से चलना क्या डायरेक्ट मुड़ कर इस दिशा में आ गया। तो इस दिशा में यहाँ से डायरेक्ट मुड़ेगा किधर चलेगा, इधर चलेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन से 45 45 90 45 मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इस डायरेक्शन में मुड़ कर कितना 100 मीटर चला, तब बोला प्रारंभिक बिंदु से वह कितने दूर पर है। तो मुझे कर मालूम है, आधार लंब मालूम है, तो आधार हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। का अगला सवाल कह रहा है उत्तर दिशा की ओर मुँह किए एक व्यक्ति घड़ी की सुई दिशा में 120 डिग्री को। चलिए दोस्तों आप सवाल देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये होता है नॉर्थ, ये होता है नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब डिग्री वाला जब ये पूछ दिया तो इसमें 8 डायरेक्शन का आवश्यकता पड़ जाता है, इतने डायरेक्शन। ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इतने डायरेक्शन। चलना शुरू क्या आपकी डायरेक्शन आपका कह रहा है उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हैं, तो जिधर मुँह किए उधर आप एक एरो लगा लीजिए तो कन्फर्म रहेंगे। तो बोला उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हुए वह घड़ी की सुई की दिशा में, तो घड़ी की सुई हम लोग जानते थे इस डायरेक्शन में चलता है, और यहाँ से किधर मुड़ेगा दायां, तो घड़ी की सुई की दिशा में 120 डिग्री चलता है। यहाँ से इतना आएगा तो माय डियर हम लोग जानते हैं 45 45 90 90 45 कितना हो जाएगा 90। अगर 45 दें एक कॉलम पूरा बढ़ जाएंगे तो 45 चला जाएगा, तो 90 45 तो 90 200 135 डिग्री चला जाएगा। लेकिन ये कह रहा कि जो 120 डिग्री चला, तो अंदाज से हम लोग ले लेंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ से 120 डिग्री आया दक्षिणावर्त। उसके बाद कह रहा है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो 90 120 जहाँ से आया तो रिटर्न जाएगा तो 120 आया ही कितने 120, फिर रिटर्न कितने जाएगा 180, तो 20 और 45 जोड़ देंगे तो कितना होगा 20 में अगर 45 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, 40 भी 120 आया था ना, 120 आया था, 120 और इधर से गया कितना 180 180, 100 यहाँ से रिटर्न यहाँ जाएगा तो 120 45 से घर बढ़ेगा तो 45 120 45 कितना हो 165 165 में से 15 कर देंगे तो लगभग इस डायरेक्शन में आ जाएगा। एक्चुअली डायरेक्शन नहीं दे रहा है तो हम लोग अंदाज से ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा। तो भी तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो भी डायरेक्शन की क्या होगा नॉर्थ वेस्ट होगा, तो भी डायरेक्शन क्या होगा नॉर्थ वेस्ट। बोला एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हुए, सबसे पहले वो दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा में कितने 120 डिग्री गया, अब गया तो यहाँ आ गया, यहाँ से बोला फिर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 180 डिग्री चला, तो 180 डिग्री जब ये चलेगा तो सीधा एक रेखा में आ जाएगा, यानी घूर के कहाँ चला गया नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। आपका आंसर हो गया दोस्तों, आंसर हो गया उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम 2 नंबर आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों आपका अगला सवाल कर रहा है एक घड़ी में 12:30 बजे पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में शो कर रहा है। देखिए 12:30 बजे कह रहा है कि घंटे की सुई किधर है, आवर की सुई है उत्तर
12:30 बजेगा तो यही होगा। कह रहे घंटे की सुई उत्तर दिशा में तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा में। तो सही कह रहा है, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। चलिए ये जबकि उत्तर दिशा में है नहीं, अगर इसको उत्तर दिशा में मान लेते हैं, इसको अगर उत्तर दिशा में मानते हैं तो चलिए ये दक्षिण दिशा सही डायरेक्शन दे रहा है। अगर ये भी डायरेक्शन चेंज हो जाता तब वो डायरेक्शन चेंज हो जाता। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो कह रहा है कि 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में है। इसको उत्तर मान लेते हैं, जब उत्तर सवाल कह रहा है तब मान सकते हैं, जब इसको दक्षिण कह रहा है तो डायरेक्शन सही है। तो कह रहा है कि 2:45 बजे यानी 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगा। तो 45 जब ये होगा तो ये मिनट की सुई कहाँ इस डायरेक्शन में होगा, तो मिनट की सुई किधर होगा, साउथ होगा। आपका आंसर क्या होगा, साउथ होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है 12:15 बजे है, 12:15 बज रहा है, तो कह रहा है कि मिनट घंटे की सुई, तो घंटे की सुई मूल रूप से हम देखते हैं कि उत्तर की ओर इंगित कर रहा है, लगभग उत्तर है। तो कह रहा है कि ये लेकिन पूर्व की ओर कह रहा था, यानी इसका डायरेक्शन क्या क्या एक बार बढ़ा दिया है, डायरेक्शन क्या क्या एक आगे बढ़ा दिया है। कह रहा है कि घंटे की सुई, क्वेश्चन कर आपका घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित कर रहा है। तो कोई बात नहीं, जब ये इधर करता होगा तो मिनट का सुई भी घूम जाएगा, मिनट की सुई किधर करेगा, कि दक्षिण की ओर चला जाएगा मिनट की सुई, यानी मिनट की सुई यहाँ आ जाएगा, घंटे की सुई इस डायरेक्शन में आ जाएगा, पूर्व की डायरेक्शन में। तो मिनट की सुई इस डायरेक्शन में है, तब कह रहा है कि मिनट की सुई के विपरीत डायरेक्शन क्या होगा। जब ये डायरेक्शन इसका सीधा है किधर, साउथ, तो विपरीत क्या हो जाएगा, नॉर्थ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका सवाल कहा है कि 12:15 बजे, तो 12:15 बज रहा है। कह रहे घंटे की सुई पूर्व दिशा में इंगित करता है, जबकि घंटे की सुई हम लोग देखते हैं कि इधर नॉर्थ दिशा में एक डायरेक्शन में है, तो पूर्व कह रहा है तो इसको आगे बढ़ा दिया एक घर, तो हम लोग मिनट को भी आगे बढ़ा देंगे, तब कह रहा है मिनट यहाँ आ गया, तो कह रहा है इसके विपरीत डायरेक्शन क्या हुआ, इसके विपरीत डायरेक्शन नॉर्थ होगा, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, आगे कह रहा है एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, किधर है, साउथ की ओर, मुंह जिधर है उधर तीर लगा दिए। क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण को मुंह किए खड़ा है, वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। जब डिग्री वाला बोले तो हम लोग तुरंत डायरेक्शन ले लेंगे। कह रहा है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, अर्थात इस डायरेक्शन में चलेगा, विपरीत दिशा में, इस डायरेक्शन में 135 डिग्री जाता है। यहाँ से चलेगा 45, 45, 90, 45, कितना हो गया, 90, 45, 135 डिग्री, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 145 डिग्री गया। फिर कह रहा है फिर क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री घूमता है। क्लॉकवाइज यहाँ इस डायरेक्शन में व्यक्ति चला गया, अब यहाँ से 225 डिग्री घूमेगा, तब बताएगा किस दिशा में चला गया। तो यहाँ से यहाँ रिटर्न आएगा तो कितना, 135, 135 में एक घड़ा आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180, 180 में और 45 जुड़ जाएगा तो कितना होगा माय डियर, तो 225, 225 डिग्री उधर से घूम के आया, तब इस किस डायरेक्शन में आ गया, तो वेस्ट में आ गया। आपका आंसर क्या होगा, वेस्ट, यानी पश्चिम, ये आपका आंसर है। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल कह रहा है मान लीजिए सभी दिशा घूम गई हो, अर्थात ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इतने डायरेक्शन है। बोला कि मान लीजिए सब डायरेक्शन घूम गया है, तब कह रहा है जैसे उत्तर बदल कर पश्चिम हो जाएगा, अर्थात उत्तर जो है क्या करेगा, बदल कर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अर्थात उत्तर क्या करेगा, अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने आ जाएगा, 2 कॉलम बढ़ जाएगा, यानी 2 घर बढ़ जाएगा, 1, 2, यानी उत्तर क्या बोला, पश्चिम हो जाएगा। उत्तर क्या बोला, पश्चिम हो जाएगा। और डायरेक्शन आपका दिया होगा उत्तर बदलकर पश्चिम हो जाती है और पूर्व बदलकर उत्तर हो जाती है। पूर्व देखिए ये है, ये पूर्व है, ये बदलकर क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो ये भी क्या किया, 2 घर गया, फिर ये भी क्या किया, 2 घर गया। अर्थात कह रहा है कि इत्यादि, यानी कि उत्तर पूर्व बदलकर उत्तर हो जाए इत्यादि, ऐसे में उत्तर पश्चिम के स्थान पर कौन सी दिशा होगा। अर्थात ये क्रम जारी रहेगा। हम लोग जानते हैं जिस डायरेक्शन का नाम बोलता है वह डायरेक्शन क्या करता है, अपने घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 2 घर बढ़ जाता है।
तो अब जो क्वेश्चन कहेगा वो अभी 2 घर बढ़ जाएगा। बोला उत्तर पश्चिम के स्थान पर कौन सी दिशा होगी? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन ये है दोस्तों, इसके स्थान पर कौन सा होगा? तो यह भी क्या करेगा, अपने 2 घर आगे बढ़ जाएगा। जैसे सब बढ़ा था यह भी अपने 2 घर आगे बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। आंसर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। देखिए फिर से क्वेश्चन समझ लिए दोस्तों। बोला कि अगर उत्तर पश्चिम हो जाए तो उत्तर क्या करेगा, चेंज होकर क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा। यानी 2 घर अपने घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हो गया। बोला पूर्व उत्तर हो जाए तो पूर्व भी क्या किया, अपने 2 घर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूर गया। तो बोला कि फिर उत्तर पश्चिम क्या होगा? तो उत्तर पश्चिम भी क्या करेगा, जैसे ये चला था वैसे भी ये भी चल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। तो चलिए दोस्तों अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल कर रहा है, यदि दक्षिण पूर्व पूरब हो जाए, वही डायरेक्शन है, यह है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तब आपका क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है यदि दक्षिण पूर्व यही है, साउथ वेस्ट ये कर रहा, दक्षिण पूर्व पूरब हो जाए, तो अर्थात ये क्या किया, पूरब हो गया, अपने घर से एंटी क्लॉकवाइज दिशा एक डायरेक्शन गया। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम ये है, उत्तर पश्चिम क्या होगा, पश्चिम होगा। जिस प्रकार यह एक बार एंटी क्लॉकवाइज गया, यह भी एक बार एंटी क्लॉकवाइज गया कहा जाए। आगे और आगे भी ऐसा ही होता रहे, यानी आगे का भी क्रम जैसे ये बढ़ा वैसा ही बढ़ता रहे, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर भी क्या करेगा, एक घर अपने आगे बढ़ जाएगा। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट। आपका यही आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों आपका अगला सवाल एक लॉजिक सवाल है, उसमें सोचने वाली बात है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पर दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन का रहा है, एक दिन सूर्योदय के बाद, अगर देखिए एक बार सूर्योदय सुबह का बात कर रहा है, एक होगा शाम की बात। सुबह में जो छाया बनेगा, सुबह में हम लोग जानते हैं सूर्य किधर रहता है, पूर्व में। सुबह में सूर्य रहता है पूर्व में। कोई भी वस्तु को अगर खड़ा कर दीजिए तो उसका छाया किधर बनेगा, पश्चिम। यानी सुबह में जो छाया बनेगा वो किधर बनेगा, पश्चिम। सुबह में छाया किधर बनेगा, पश्चिम। और शाम में जब सूर्य रहता है पश्चिम में तो छाया उसके विपरीत बनेगा, किधर बनेगा, पूरब में। देखिए दोस्तों इसमें इस टाइप के सवाल में यही याद रखना है। तो बोला अगर सुबह में छाया किधर है, सुबह में जब ये सूर्य पूर्व में रहेगा, छाया पश्चिम। शाम में छाया किधर बनेगा, पूर्व। ये छाया बनेगा किधर, इधर। सुबह में पश्चिम, सुबह में पश्चिम, शाम में पूर्व। तो चलिए दोस्तों इसी पर आप सवाल आधारित बनाते हैं। इस पर सवाल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पर आपका सवाल मुख्य रूप से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब कह रहा है दोस्तों, सवाल आपका कह रहा है कि एक दिन सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद अर्थात सुबह की बात कर रहा है। तो सुबह की जब ये बात कर रहा है, दिमाग में ऐड कर लेना है, छाया जब भी बनेगा तो किधर बनेगा, पश्चिम में बनेगा। छाया जब भी बनेगा पश्चिम में बनेगा, क्योंकि सूर्योदय की बात कर रहा है तो सूर्य उदय हुआ होगा तो पूरब में आया होगा, तो छाया किधर बनेगा, पश्चिम में बनेगा। तो बोला सूर्योदय के बाद सचिन स्टेडियम की ओर जा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टेडियम की ओर जा रहा था। शिवाजी पार्क के चौराहे पर उसे सहवाग मिला। एक शिवाजी पार्क के चौक पर उसको कौन मिल गया, सहवाग। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, मिल गया। सहवाग की परछाई सचिन के ठीक दाईं पड़ रही थी। जो सहवाग था ना, सहवाग की परछाई सचिन के दाईं ओर पड़ रही होगी। इसका मतलब यानी दाईं हाथ की ओर पड़ रही होगी। इसका मतलब सचिन का दायां हाथ किधर होगा, हम ये जानते हैं। किसी भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, सुबह की बात कर रहा है तो उसका छाया बनेगा किधर, पश्चिम। और कह रहा है यहाँ सचिन के ठीक दाईं ओर पड़ रहा होगा। इसका मतलब सचिन का दायां हाथ किधर होगा माय डियर स्टूडेंट, पश्चिम की ओर होगा। तब तो सचिन के दाईं ओर पड़ रहा होगा, कन्फर्म हुआ, बनेगा छाया पश्चिम की ओर ही। इसका मतलब सचिन का दायां हाथ किधर होगा, पश्चिम की ओर। सपोज करो दायां हाथ किधर होगा, पश्चिम की ओर, तो बायां हाथ होगा पूर्व की ओर। तो इसका मतलब सचिन किधर होगा, सचिन किधर होगा, उत्तर की ओर। क्योंकि सचिन का दायां हाथ इधर जाएगा, बायां हाथ इधर जाएगा। सपोज कीजिए आप ही के दायां हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, तो
उत्तर की ओर डायरेक्शन। सचिन किधर होगा? उत्तर होगा। सचिन का चेहरा किधर होगा? सचिन का चेहरा किधर होगा? उत्तर होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा? सचिन का मुख किस दिशा में? वही चीज बोल दिया, दोनों आमने सामने। यदि वे ठीक दोनों आमने सामने है तो सचिन के ठीक नहीं, तो बोला सचिन का मुख किधर होगा? तो सचिन का मुख अगला सवाल उसी टाइप से कह रहा है कि 4 बजे शाम के बाद रमेश विद्यालय से लौट रहा था। अब शाम की बात जब ये कर दिया तो दोस्तों अब डायरेक्शन चेंज हो गया। शाम में जब ये शाम की बात किया तो सोच लेना छाया किधर बनेगा? पूर्व में बनेगा। वो जो भी होगा क्वेश्चन उठा कर आपको छाया पर ही ले जाएगा। तो शाम की बात कर रहा है तो छाया किधर बनेगा? छाया बनेगा आपका शाम में पूर्व की ओर, क्योंकि शाम में सूर्य रहता है पश्चिम की ओर। कह रहा 4 बजे शाम के बाद रमेश विद्यालय से लौट रहा था। वो अपने चाचा के को विपरीत दिशा में आते हुए देखा। जिधर भी रमेश जा रहा उस अपने चाचा को क्या क्या विपरीत दिशा में आते हुए देखा। उसके चाचा उससे कुछ देर वार्तालाप किया अर्थात बातचीत किया, कोई बात नहीं। रमेश अपने चाचा की छाया अपनी दाईं ओर देखा। रमेश जो अपने चाचा की छाया अपनी दाईं ओर देखा। तो रमेश का दायां हाथ की ओर उसके चाचा की छाया पड़ रहा। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो मेन मुद्दा आ गया, रमेश की दायां हाथ। एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, शाम की बात कर रहे हैं तो छाया किधर बनता होगा? छाया के दस शाम में हम लोग जानते हैं कि पूरब की ओर छाया बनता है। इसका मतलब ये रमेश है ना, रमेश की दायां हाथ किधर होगा? रमेश अपने चाचा की छाया, तो रमेश की दायां हाथ किधर होगा? पूरब की ओर होगा, क्योंकि छाया पूरब बनता होगा। जब रमेश की दायां हाथ मतलब दायां हाथ मतलब ये होता है या ये होता है? आपका मतलब ये होता है। तो दायां हाथ ऐसे पूर्व में होगा तो बायां हाथ पश्चिम होगा। तो रमेश किधर होगा? उत्तर की ओर होगा। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। इस रमेश की दायां हाथ इधर होगा। तब बोला उसके चाचा किस दिशा में होगा? जब चाचा उसके ठीक विपरीत दिशा में था। अगर रमेश उत्तर है तो चाचा उसका किधर होगा? दक्षिण होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, दक्षिण की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल आपका कह रहा है दोस्तों, एक दिन शाम के समय, फिर शाम की बात कर दिया। जब ये शाम की बात किया दिमाग में ऐड हो गया कि इसका छाया किधर बनेगा? पूरब। शाम में छाया किधर बनेगा? पूरब। शाम के विवेक और निखिल एक दूसरे के तरफ आ रहे थे, अर्थात विवेक और निखिल एक दूसरे के अपोजिट था, विपरीत दिशा से आ रहे थे, आमने सामने। तब निखिल की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही थी। निखिल जो था उसकी परछाई उसी के दाईं ओर पड़ रहा था। यानी शाम की बात किया तो परछाई पड़ता किधर होगा? पूरब। परछाई पड़ता हुआ किधर? पूरब। इसका मतलब कह रहा है कि निखिल के दाईं ओर पड़ रहा था, यानी निखिल किधर होगा? उसका दायां हाथ किधर होगा? पूरब में। इसका दायां हाथ पूरब में होगा। तो माय डियर स्टूडेंट दायां हाथ जैसे आपकी डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन थी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि बायां हाथ दायां हाथ पूरब में है, बायां हाथ पश्चिम में है। तो कह रहा है उसका दायां हाथ दाईं ओर, सॉरी एक मिनट फिर से क्वेश्चन पढ़ लूँ। क्वेश्चन कर रहा है एक दिन शाम के समय विवेक और निखिल एक दूसरे के तरफ आ रहे थे, ठीक है। तभी निखिल की परछाई ठीक उसकी दाईं ओर पड़ रही थी। तो परछाई बनता होगा शाम के किधर? पूरब में। और उसकी दायां हाथ किधर बोला? यानी उसकी दाईं ओर पड़ रही थी तो उसका दायां हाथ किधर होगा? पूरब। यानी निखिल के दायां हाथ पूरब होगा, बायां हाथ पश्चिम होगा। तो इसका मतलब निखिल किधर होगा? उत्तर होगा। निखिल किधर होगा? चेहरा किधर होगा? उत्तर की ओर। तो निखिल की चेहरा उत्तर की ओर होगा। तो विवेक किस दिशा में होगा? तो विवेक उसके ठीक अपोजिट था। तो विवेक क्या होगा? विवेक होगा उत्तर के अपोजिट क्या होगा? दक्षिण। यह आपका आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलता हूँ। तो दोस्तों आपका अगला सवाल यह कह रहा है कि एक दिन सूर्योदय होने के बाद, चलिए सूर्योदय होने की बात क्या, सुबह की बात क्या। जब ये सुबह की बात किया तो इसका मतलब हम लोग समझ गए हैं कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा किधर? पश्चिम की ओर, क्योंकि सुबह में सूर्य होगा पूर्व की ओर। कह रहा एक दिन सूर्योदय के बाद रमेश और रतीश एक बाग में एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे। एक दूसरे के पीठ करके, जैसे एक व्यक्ति इधर उधर मुड़ा हुआ तो यानी दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है। एक उधर है तो एक उधर है, दोनों की ओर पीठ करके खड़ा हुआ तो ठीक है। रमेश की परछाई बिल्कुल उसके बाएं पड़ रही थी। रमेश की परछाई जो उसके बाईं ओर पड़ रहा था, रमेश की बाईं हाथ की ओर उसका परछाई पड़ रहा था। वैसे सूर्योदय की बात किया तो परछाई पड़ता होगा किधर? पश्चिम की ओर। अर्थात रमेश की बायां हाथ, ये बायां हाथ के लेकर किधर चला जाएंगे? पश्चिम। तो
ऐसे हो गया, रमेश के बायां हाथ पश्चिम की ओर हो जाएगा, तो रमेश का चेहरा किधर हो जाएगा, उत्तर। एक आदमी का हमको मालूम हो गया रमेश, इसका चेहरा किधर हो गया, उत्तर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बाईं ओर पड़ रही थी, तो रतीश का मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिण में होगा। आंसर क्या होगा आपको, दक्षिण होगा, क्योंकि ठीक उसके अपोजिट था, क्योंकि उसके ठीक अपोजिट था, रमेश के ठीक अपोजिट कौन था, रतीश। तो बोला रतीश का मुख किस दिशा में होगा, तो रतीश का मुख किधर, दक्षिण की ओर होगा। आपका राइट आंसर होगा दक्षिण। तो चलिए दोस्तों एक अगला सवाल, और ये सवाल आपका होगा लास्ट सवाल। इसके बाद डायरेक्शन के आप कोई भी सवाल सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है, यदि मैं अपना सर नीचे करके खड़ा होता, अर्थात सर नीचे कर देता हूँ और पैर ऊपर कर देता हूँ, कहने क्वेश्चन का सेंस यही है, यदि मैं अपना सर नीचे करके खड़ा होता हूँ तो मेरा चेहरा दक्षिण की ओर है। अर्थात सपोज कीजिए इसको, इस सर को जो है, सर को इस पर रख देते हैं तो चेहरा किधर होता है, दक्षिण की ओर। तो चेहरा दक्षिण की ओर हो, आप एनालिसिस करो, अगर चेहरा दक्षिण की ओर होगा तो ऐसे सपोज कीजिए ऐसे सटोगे सर, तो एग्ज्यूम कीजिएगा आप ऐसे हो, चेहरा दक्षिण की ओर है, तो आपका दायां हाथ किधर हो जाएगा, दायां हाथ तो आपका पूर्व हो जाएगा, बायां हाथ किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। तब पूछ रहा है कि मेरा दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, तो दाहिना हाथ किधर होगा माय डियर स्टूडेंट, पूर्व में होगा। दायां हाथ किधर होगा, पूर्व में होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूरब। चलिए दोस्तों आपका सवाल यहाँ से ख़त्म होता है। अब अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। आप लोग ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।